हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीटा गामा फंक्शन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है आपके पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 x 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 dx इजिकल्स टू कितना वैल्यू लेके आना है अपने को पोज, ठीक है। और इस कितना लेके आना है 16π/9√3 लेके आना है, ठीक है। इस इंटीग्रल की वैल्यू कितना लेके आना है आपको को? फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल या प्रूफ दैट भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको राइट हैंड साइड भी दे चुका है। इजिकल्स टू कितना आना चाहिए? 16π/9√3, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग? सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, लास्ट वीडियोस को देखिएगा। तो उसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में, बीटा फंक्शन के मैंने 3-4 आपको फॉर्म बताए थे, उस फॉर्म में उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ताकि हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकें आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, इसको कैसे करना है कि जो यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 1 माइनस एक्स या वाई जो भी बोलो, उसको के फॉर्म में चेंज करना। तो 8 मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा 8 को कॉमन निकालना है, मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू कितना रखोगे आप? 8/, नया सब्स्टिट्यूशन। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना जाएगा, ये क्यूब उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर 1/3 मतलब 2 हो गया, ठीक है। और वाई की पावर 2/3 dx, एक्स हो गया, फिर dx निकालोगे तो dx कितना हो जाएगा, ये पावर सामने आएगा तो 2, ये तो 2 है, ये 1/3 जो 2/3 वाई, इसमें एक पावर कम होगा तो -2/3 dy, ठीक है। अब इंटीग्रल ये इंटीग्रल लेके चल रहे हैं। अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो y का वैल्यू भी क्या आएगा, 0। जब x का वैल्यू कितना रखोगे, 2 रखोगे, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, और 8 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो क्या होगा, 1। तो इंटीग्रल अब कितना हो जाएगा, 0 to 1, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई थी, 2, y की पावर 1/3, ठीक है। 8 एक्स क्यूब कितना है, 8 माइनस 8 y की पावर 1/3, और dx की पूरी वैल्यू ये है, तो ये dx की वैल्यू रख दी, ठीक है। ये 2 और ये 2 कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया बाय 3, ठीक है। अब इसमें से 8 क्या हुआ, कॉमन निकला, और साथ में पावर में 1/3, तो 8 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 भी क्या हो गया, बाहर आ गया। अब क्या होगा, y की पावर 1/3 और y की पावर -2/3, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, y की पावर -1/3, ठीक है। फिर 1 माइनस वाई की पावर 1/3, और ये कितना हो गया, dy। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, 4 2 तो ये 8 हो गया। अब इसको हमको x की पावर m-1 और x की पावर n-1 के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1/3 को क्या लिख सकते हो, आपको 2/3 -1 लिख सकते हो, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे तो वापस -1/3 मिलेगा, और ये +1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/3 -1 लिख सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि एलसीएम 3 निकलेगा, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1, ठीक है। ये dy। अब आपको ये देखिए, जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में चेंज हो गया है, आपको मैं ये पढ़े हुए हैं, बीटा mn इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx, ये पढ़े हुए हो, वही है, बस एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, y की पावर m-1 1 माइनस वाई की पावर n-1 dy, ठीक है। सॉरी, ठीक है आपके पास। तो और आप लोगों ने बीटा गामा फंक्शन पढ़ा था, तो इसमें ये वाला किसके इक्वल होता है, बहुत सारे फॉर्म पढ़ाए थे मैंने बीटा फंक्शन, तो ये इसके इक्वल टू बीटा फंक्शन, बीटा एम एन क्या होता है, गामा एन अपन गामा एम प्लस एन होता है। तो इस वाला इंटीग्रल चलिए, ये एम हो गया, ये एन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 8/3 बीटा एम एन है तो 2/3 4/3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद इसमें फिर वही लगा दो, अभी अपने पढ़े बीटा एम एन क्या होता है, एन गामा एम, ये हो गया गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ठीक है। 2/3 हो गया, 4/3 को फिर एक कम करोगे तो आपको पता है ना, गामा एन प्लस 1 क्या होता है, एन गामा एन, गामा एन प्लस एन क्या होता है, एन गामा एन, ठीक है। अब 2/3 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक कम करेंगे तो वो निगेटिव में जा रहा है, और गामा निगेटिव को अपन नहीं पता, इसलिए एज इट इज़ रहेगा। 4/3 में एक कम करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 गामा 1/3, ठीक है। इसको करोगे तो 4 और 2 कितना हो गया, 6/3 मतलब 2, गामा 2 हो गया, और गामा 2 कितना होता है, 1 होता है। अब
3 3 से ये कितना हो गया 9, गामा 2/3, गामा 1/3, 1 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, एन गामा 1 माइनस एन क्या होता है, पाई अपॉन साइन एन पाई होता है, पढ़े हो। एन की जगह यहाँ पे क्या है 1/3, और इसकी जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस एन मतलब 1 माइनस 2/3। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3, 1 माइनस 1/3 लिख सकते हो आप लोग। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ये हो गया 1/3, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2/3 ही आएगा, ये 2/3 है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, पाई अपॉन साइन एन पाई। तो एन की जगह आपका क्या है यहाँ पे 1/3, तो यहाँ पे 1/3 रख दिए, यानी पाई/3 हो जाएगा एन पाई। ठीक है, 8/9 पाई अपॉन साइन पाई/3। ठीक है, अब उसके बाद साइन पाई/3 मतलब कितना हो गया साइन 60, है ना। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, ये ऊपर चला गया तो ये 8 2 ज़ा 16, 9√3 पाई, 16 पाई अपॉन 9√3। इसका क्या हो गया आपके पास आंसर हो गया। क्लियर है। कोई भी डाउट होगा कहीं भी कुछ भी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।